दोनों सरकार बनने से पहले यहाँ घड़ियाली आंसू रो के जा चुके हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड फ्रंट आ जाए छत्तीसगढ़ में और फुटबॉल की तरह जिस तरह से आप लोग यहाँ की जनता और यहाँ के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही किक आउट कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पे जो स्थिति आज निर्मित हुई है, इसका पूरा का पूरा जवाबदेही शासन की ही है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, उसका पूरा जिम्मेदार शासन स्वयं है। वो सारे के सारे यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी के अनुसार हम आपको 100 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएंगे और सम्मिलीकरण और स्थायीकरण का जो वादा कांग्रेस ने किया है वो नहीं निभाएंगे, हम निभाएंगे। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं। तूता में हम मौजूद हैं, जो रायपुर की यूनिट है, जो जिला इकाई है, जितने भी कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत हैं वो आज तूता में बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, जो 10 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर सरकार को किस तरीके से ये आईना दिखाना चाहते हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ 10 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ केडर, ग्रेड पे 27% वेतन वृद्धि, सीआर प्रथा में सुधार, चिकित्सा बीमा, कैशलेस चिकित्सा से सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार के जी पूर्ववर्ती सरकार में इसी स्थल पे हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के दौरान वर्तमान सरकार के सभी संवैधानिक पदों पे रहने वाले मंत्री, बड़े बड़े विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित सभी मंत्री हमारे धरना स्थल पर आके हमें आश्वासन दिए थे कि हमारी मांगें मोदी की गारंटी के तहत पूरी होगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो अब सरकार बने 2 साल हो गए हैं, परंतु हमारी मांगों को अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लगातार प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। 1 मई को किए, विधानसभा का घेराव मानसून सत्र में किए, 15 अगस्त का समय दिया गया था कि अगर पूरी हो हमारी मांगें पूरी हो, लेकिन नहीं हो पाने के कारण मजबूरीवश 18 आज के दिन से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने से पहले यहाँ पे इसी तूता स्थल पे, धरना स्थल पे आए थे और सब लोगों ने घड़ियाली आंसू रोई थी। उसके बाद हम लोग जो है ठगे से गए और बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी वाले भी वही किए। मतलब दोनों सरकार बनने से पहले यहाँ घड़ियाली आंसू रो के जा चुके हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं। मैं बार बार सरकार को सूचित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी समय है, ऐसा ना हो कि कोई थर्ड फ्रंट आ जाए छत्तीसगढ़ में और फुटबॉल की तरह जिस तरह से आप लोग यहाँ की जनता और यहाँ के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही किक आउट कर दिया जाए। सरकार के पास समय है, 3 साल है। बेहतर होगा कि अभी सूद ले, जो वादा किया है वो निभाएं। और बहुत ही ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अगर भूखे पेट रह करके किसी की सेवा करते हैं, ऑब्वियस है कि ये सेवा ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उनका भी परिवार है, उनकी भी रोजी रोटी है, उनके यहाँ जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो गए हैं जो अब 60 साल को पूरा कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए जो, और हम कोई ज़्यादा चीज़ मांग भी नहीं रहे हैं। सरकार भर्तियां हो रही हैं पर एनएचएम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो एनएचएम में एक्सपीरियंस रख रहे हैं, पुराने लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको बता दूं कि इससे घटिया चीज़ क्या होगा कि 16,000 रुपये जो जिसका तनख्वाह, उसका पीएफ नहीं देती सरकार। मतलब आधे रोटी खा करके लोग यहाँ सेवा देने के लिए मजबूर हैं। सरकार को चाहिए तत्काल ये सब चीज़ संज्ञान में लाते हुए संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को उनका हक दिलाए, अपना वादा पूरा करे। नहीं तो अन्यथा यहीं से मैं कहना चाहूँगा कि 3 साल के बाद आपको टाटा बाय बाय कहेगी। और कांग्रेस वाले भी ज़्यादा खुश ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड फ्रंट यहाँ पे आए। मैं अशोक के जिला अध्यक्ष रायपुर जी। हमारी प्रमुख 10 मांगे हैं सर। हमको संविलियन किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, जैसा कि शिक्षा कर्मियों का हमारे प्रदेश में किया गया है उसी भांति हम लोगों का भी किया जाए। नौकरी में मेरे को 23वां साल हो गया सर। 20-22 साल से हम लोग आज परिणतता कार्यरत है, लेकिन हम लोग की आज कोई भी मांग जो है शासन सुन नहीं रहा है सर। डबल इंजन की सरकार भी जो है गारंटी मोदी जी की भी गारंटी जो है यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दे रही है सर। शुरू से ही हमारी एक प्रमुख मांग है कि हमें नियमित किया जाए और स्थायीकरण की नीति जो है अपनाई जाए। जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय इसी जगह पर बीजेपी के पूरे दिग्गज नेता, जिसमें हमारे आदरणीय वित्त मंत्री
हमारे ओपी चौधरी साहब, उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे विजय शर्मा सर हैं, सारे के सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी के अनुसार हम आपको 100 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएंगे और सबलीकरण और स्थायीकरण का जो वादा कांग्रेस ने किया है वो नहीं निभाएगी, हम निभाएंगे। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है, इतने लगभग 1 साल 1.5 साल होने को आ गया बीजेपी की सरकार को, इस बात को लेकर के जो उन्होंने वादा किया था आज पर्यंत तक कोई भी उन्होंने जो घोषणा उन्होंने की थी किसी भी प्रकार से आज तक की उसके ना सुनवाई किए हैं, ना किसी प्रकार की समिति का गठन किए हैं, ना उस और कोई भी कदम उठाया उनके द्वारा, कोई भी कदम नहीं उठा पाए। इसलिए हमने लगभग 165 मांगों के द्वारा उनको अवगत कराया गया कि आपने हमें घोषणा कहा था कि आप नियमितीकरण करेंगे, आप स्थायीकरण की मांगों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ये चुनावी वादा था। और उन्होंने अभी हमारी सैलरी आप मान के चले जो संविदा में व्यक्ति है वो रेगुलर से कम 30% 33% के आसपास में काम करता है और उससे कई गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा काम करता है। ना उसको महंगाई भत्ता मिलता है, ना उसको पेंशन की सुविधा होती है, ना उसको चिकित्सा परिचर्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूलभूत से जो वो कह सकते हैं दाल चूर की जो मिलती है एक मुश्त जो राशि होती है वही उनको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो स्थिति आज निर्मित हुई है इसका पूरा जवाबदेही शासन की ही है। हम यही स्थिति निर्मित ना हो इसके कारण ही हमने शासन से कम 160 बार आवेदन निवेदन की प्रक्रिया की कि शायद हमारी सरकार हमारी बातें सुने, पर नहीं। आज जो स्थिति है, आज जो हम यहाँ पे धरना स्थल में आके बैठे हैं जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार शासन स्वयं है। उन्होंने ही हमें मजबूर किया कि हम इस तूता धरना स्थल में आके और अपना ये जो हड़ताल है उसको प्रारंभ कर सकें। हम आज मैं आपको बता सकती हूँ हमारी जो बिल्कुल हमने धरने से बैठने से पहले 160 बार हमारे साथियों ने हर जिले से हर प्रांताध्यक्ष की टीमों ने 160 बार ज्ञापन निवेदन जहाँ तक जो हमसे हो सका था हमने सरकार तक अपनी मांगे बिल्कुल उन तक पहुँचवाई। लेकिन आज तक देखा जाए निरंतर हम वही स्थिति में हैं जहाँ पहले भी थे और ये वादा हमारी सरकार ने ही किया था, हमने नहीं किया था, उन्होंने ही वादा किया था और इसी मंच पे आके किए थे। जो आज हम बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं उन्होंने ही इसी मंच पे आके हमारी स्थिति को समझा था। तो हमारी स्थिति तो आज भी वही है, तो आज क्यों हमारी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं? तो मेरा यही कहना है, आपके माध्यम से मैं ये सरकार तक सूचना पहुंचाना चाहूँगी कि कृपया जो हमारी मांगे हैं उसको जितनी जल्दी हो सके सरकार कम से कम उनको नियमितीकरण या हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा करे, नहीं तो आगे जो उग्र आंदोलन और जो प्रक्रिया होगी उसकी सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। 16,000 कर्मचारी हैं सर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे 16 सर। हम लोग पूरा हेल्थ कैडर सबका अलग अलग कैडर है। एनएम जो बहनें हैं वो जितने भी दूरस्थ गांव ग्रामीण है अंचल है वहां जाकर टीकाकरण है और जो ग्रामीण इलाके में पूरे ग्राम में जितना भी सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सारी योजनाओं को सिर्फ एनएचएम कर्मचारी ही पूर्ण कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी संघ जो है हड़ताल में है। फिलहाल हम रायपुर के तूता में मौजूद हैं। जो रायपुर की यूनिट है एनएचएम की वो अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार को करीब 160 बार इन्होंने जगाने का बताने का प्रयास किया, कई बार आवेदन सौंपे गए, उसके बाद भी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी उस पर पहल नहीं की गई, जिसके बाद ये लोग थक हार कर तूता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं।